नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक शख्स से पूछा क्या दुआ मांग रहे हो? तो उसने कहा या रसूल अल्लाह, मैं अल्लाह की बारगाह में सब्र का सवाल कर रहा हूँ। तो हुजूर फरमाने लगे सब्र तो मुसीबत पर होता है। या रसूल अल्लाह फिर क्या मांगूं? आप इन जुमलों और लफ्ज़ों की गहराई को समझें। सब्र के लिए तो पहले मुसीबत आएगी, फिर सब्र आएगा। तो या रसूल अल्लाह क्या मांगूं? फरमाया तू रब से आफियत मांग। माना क्या है? मुसीबत आए क्यों? अल्लाह तुझे अपनी हिफाजत के हिसार में ले ले। वो वक्त ही क्यों आए कि जब तेरी तबीयत उलझ जाए, जब तू परेशान हो जाए, जब तू तू अल्लाह से आफियत मांगना। जब तू आफियत मांगेगा तो अगर कभी मुश्किल आएगी भी ना, तो खुदा फिर अपने फजल से मुश्किल से निकलने में रास्ता भी बड़ी जल्दी अता फरमाएगा और तेरे ऊपर फजल फरमाएगा। अगर आफियत, ये जो हम नबी पाक की उम्मत है ना, तो ये हमारे गिर्द अल्लाह के फजल और उसकी रहमत का हिसार है। ये हिसार है हमारे गिर्द। वो दरवेश ने कहा था ना कि करूं शुक्र कितना और करूं फ़ख्र कितना कि तेरे करम ने मुझे फायजुल मराम किया। देखो बना के सैयद आलम का उम्मती मुझको गुनाह से पहले ही बख्शिश का इंतज़ाम किया। माना कि मोहब्बत के सफ़र में हर गाम पे 100 मुश्किल है, लेकिन ये सफ़र आसान भी है अगर साथ तुम्हारा हो जाए। अगर तू साथ चले तो फिर ये सफ़र मुश्किल है। वो हारून रशीद ना अपने महल की छत पे टहल रहा था, सबसे ऊपर वाले चवारे पर। नीचे से हज़रत बहलोल दना गुजर रहे थे, ऊपर उसके साथ सिपाही भी थे, गनमैन भी थे। उसने कहा ये बाबा तो ज़रा ऊपर उठाओ। उन्होंने एक डोली, एक टोकरी समझ लें, उसको रस्सियाँ बांध के नीचे फेंका। नीचे जो सिपाही थे उनको कहा कि ये बाबा जी को पकड़ के इसमें बिठाओ। उन्होंने जबरन थामा बाबा जी को, उसमें डाला, ऊपर वालों ने खींच लिया। 2-3 मिनट लगे। हारून रशीद के सामने हज़रत बहलोल दना पहुँच गए तो थोड़े नाराज़ भी हुए कि ये कोई तरीका तो नहीं ना बुलाने का। मुलाकात हुई तो कहा क्यों बुलाया? कहने लगा एक मसला पूछना था। फरमाने लगे बादशाह है ना, तेरे मसले पूछने का भी अपना ही अंदाज़ है, पूछ मसला। कहने लगा बाबा पूछना था कि आप अल्लाह तक कैसे पहुँचे? हज़रत बहलोल दना चुप कर गए। 2-4 मिनट के बाद कहने लगे जिस तरह अभी अभी ज़मीन से तेरे तक नहीं पहुँचा, बिल्कुल इसी तरह पहुँच गया हूँ रब करीम की बारगाह तक, और वो भी जो उसने करम फरमाया है, वरना मैं तो नहीं समझता कि मैं पहुँच गया, वो भी अगर तेरी खुशगुमानी है। हारून रशीद कहने लगा मुझे समझ नहीं आई। फरमाने लगे तो बादशाह जो है इतनी जल्दी कैसे समझ में आएगी तुझे बात? फरमाने लगे अगर मैं तुझसे मिलना चाहता ना तो मैं एक दरख्वास्त लिखता, फिर किसी वज़ीर से सिफारशी साइन कराता, फिर वो जमा कराता, फिर मुझे टाइम मिलता कि फ़लाँ दिन फ़लाँ तारीख फ़लाँ टाइम आ जाना, फिर आके मैं लाइन में लगता। फिर भी तू बादशाह है, तेरा मूड बनता मिलने का कि ना बनता। जब मैं चाहता तो पता नहीं कितना टाइम लग जाता, जब तूने चाहा है ना तो 1 मिनट भी नहीं लगा। फरमाने लगे मैंने दावा ही नहीं किया कि मैं जद्दोजहद करके पहुंचूंगा, मैंने तो रब की बारगाह में आजिज़ी की है, फिर रब ने ही करम फरमाया है, उसी ने मेहरबानी की है। माना कि मोहब्बत के सफ़र में हर गांव पे 100 मुश्किल है, लेकिन ये सफ़र आसान भी है अगर साथ तुम्हारा हो जाए। उसके करम का साथ रहा है, उससे आफियत मांगी है, अपने आप को उसके सुपुर्द किया है तो उसने करम कर दिया।